कि ज्ञान किसके पास नहीं है? अपने आप को छोटा कौन समझता है? कोई नहीं समझता। इस सृष्टि में जीव को बोलते चींटी सबसे छोटा, हाथी सबसे बड़ा। तो सब अपना आप ज्ञान सबके पास है। गेंद की तरह ज्ञान कूट-कूट के भरा, जैसे गेंद को एक बार छोड़ो तो टपा टप 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 टप। तो इस तरह की ज्ञान नहीं होना चाहिए, जम की तरह, पत्थर की तरह। किसी ने गाली दिए तो खुश, किसी ने 2 मुट्ठी रेती फेंक दी तो खुश, और किसी ने जय श्री राम बोल दे तो खुश। एक स्थिति होना चाहिए। आप जंगलों में क्यों महीनों तक गुम हो जाते हो, यानी किसी को नहीं मिलते हो, अपने शिष्यों को, भक्तों को मिलते नहीं हो, तो क्या कारण से ऐसे भाव रहता है कि आप गुड। जंगल में चले जाते बस प्रभु हनुमान जी महाराज प्रेरणा करते हैं, वो भजन कराते दास के, ले जाते, उससे भजन करा लेते, फिर छोड़ देते हैं। निमित्त मात्र है वो, जो कंप्यूटर की तरह हमको चलाते, हम चलते, वो जैसे आगे देते ऐसे करते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा। साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा है, ये संतों के चरणों का दास, आप सभी का भाई कन्हैया शर्मा। और आज इसी सीरीज में, आज धर्म की यात्रा में ऐसे संत के दर्शन करवाने वाले त्यागी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, और साथ ही साथ वो जंगल में एकांत में चले जाते हैं। उसके बाद तो उनके दास या उनके सेवक या उनके भगत कोई ढूंढ नहीं पाता। ऐसे संत हैं, अभी बाहर आए, उनके मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी उन्हीं के साथ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी जंगल को पार करते हुए जैसे मैं आया हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो, और नदी, मंदाकिनी नदी का ये संगम है। जैसे एक तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, और एक वहाँ से आ रहा है, और आगे चल के एक हो रहा है। तो यहाँ से हम सीधा अंदर की तरफ बढ़ेंगे, यह एक रास्ता है यहीं से। साथियों जैसे आप देख पा रहे हो, ये रास्ता बना हुआ है कुछ पत्थरों का, कुछ जड़ों का, ये एकदम सीढ़ियाँ बनी हुई है। हालांकि नदी के तट पर थोड़ा ऊपरी हिस्से में, और जैसे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल भी बिना सहारे यहाँ पर किस प्रकार पेड़ हैं। इसीलिए कहता हूँ पेड़ अधिक से अधिक लगाया करो। और इस बारिश के मौसम में मेरे से ये बताइए, आप में से कितने भाई पेड़ लगाएंगे, ये भी मुझे बताना। और महाराज जी गौ सेवा के प्रति प्रेम सने रखने वाले हैं, और उनके दर्शन कराऊंगा, तो आप आ जाइए मेरे साथ। साथियों आपका भाई जो संघर्ष कर रहा है, इतना संघर्ष आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा ये वीडियो को शेयर करके वही फल मिलेगा। तो कम से कम परिवार के साथ धर्म की यात्रा को शेयर कीजिए, और हमारा संघर्ष कैसा लग रहा है। और राधा आजा। साथियों मुझे बहुत जनों ने पूछा कि कन्हैया तेरा इस बार कैमरामैन कौन है, या कैमरा कौन चला रहा है। तो ये बता दूंगा, इस बार मेरा कैमरा कौन चला रहा है, मैं आपको, आप ही बताओगे कमेंट करके कौन चला रहा है। गैस करके मुझे बताओ मेरा इस बार कैमरा कौन चला रहा है। और ये कह सकता हूँ वो मेरे हृदय के सबसे करीब भी है। आप बताना। मेरी तरफ से आपको पढ़ना पड़ेगा। महाराज जैसे गौ सेवा का कहते तो हैं, लेकिन असलियत में गौ सेवा का परिभाषा क्या है, ये थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। राम जी ऐसा है, मतलब निष्भाव से सेवा, निष्भाव से। ये नहीं कि हमने गौ माता के लिए मंगाया, वो हमारी गाय को खिला, दूसरी गाय को नहीं खिलाया। निष्भाव से सेवा होनी चाहिए। अभी मैं भूसे लेने जा रहा हूँ गौ माता के लिए। अच्छा। हाँ, वो भूसा को कुछ दिया है दक्षिणा। मेरे गौ माता के पास भूसा नहीं है अभी, लगभग एक झाल बचा, उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। निष्भाव से सेवा बस। और भूसा भी आपको मतलब मोल लेके आना पड़ता है? हाँ, खरीद के लाना पड़ता है। अच्छा। जो भी चीज़ सब खरीद के लाना पड़ता है। और महाराज जी जैसे कि मैं एक चीज़ सुना है कि गौ माता में 34 कोटि देवता रहते हैं, और साथ साथ ये सुना है कि हर समस्या का, चाहे किसी को धन की मतलब हर सुख समृद्धि इस गौ माता में पाया जाता है। तो किस प्रकार मिल सकता है, लोगों को अबोध है, अनजान है, पता नहीं। जैसे कि कई जैसे टीबी की बीमारी हुई तो गौ माता हमारा हम कई बुखार को, मलेरिया को, इनको सबको बस गौमूत्र पिलाते ठीक हो जाते हैं। अच्छा। गौमूत्र में 156 बीमारी की बीमारी। हम रोज़ एलोवेरा गौ अर्घ्य और आंवला जूस हमेशा लेते हैं। और गौ माता में तो इतनी ताकत है, उनका गौमूत्र से वो जहाँ उनका एक खूर का निशान होता है, वहाँ 12 तीर्थों का वास होता है। तो उनका गौमूत्र क्या कहना, कहते हैं गंगा माँ में तो बोले स्नान करेंगे, जाएंगे हम उनका दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तब कहीं पुण्य मिलेगा। और गौ माता के तो गौमूत्र छिटक ले तो गंगा के समान हो जाते हैं। सही। तो इनको तो जलती फिरती गंगा है ये तो।
गंगा के जैसे समान है। महाराज जी के चलते बस फिरते चारों चारों निस्भाव धाम से है, सेवा होनी चाहिए। निस्भाव से निस्भाव से, ये नहीं कि हमारी गाय को खिलाए हम दूसरी गाय को भगा दे, तो उसमें नहीं है क्या? भगवान तो सब में है ना। सब में है। तो गौ माता की निस्भाव सेवा, निस्भाव से सेवा होनी चाहिए। महाराज जी जैसे मैं संतों के दर्शन कर रहा हूँ तो एक चीज़ देखा जीवन में, सबसे बड़ा धनी वही है, पैसों से धनी नहीं होता, शरीर से धनी नहीं होता, लेकिन एक संतोष धन ऐसा होता है कि सबसे बड़ा धनी सबसे होता बड़ा है। संतोष। लेकिन हम जो गृहस्थी में जी रहे हैं, जो इतना त्याग नहीं कर पाते, तो हमें कैसे संतोष प्राप्त हो सकता है माया के बीच में? संत प्रथम भगत संतनि संग, संतों का संग कर रहे हैं, यही है, उनका दर्शन कर रहे हैं, अब वो भक्ति कर रहे हैं। भेष बनाने से भगवान साधु नहीं होते। अच्छा, कहते हैं कि तन से जोगी, मन से जोगी हो जाओ, रंग रंगाए जोगी। रंग कपड़े रंगाने से कोई साधु नहीं बन जाते, मन को रंगा लो तो भगवान ताज हो गए। आप ग्रस्त होके भी संत है, संत की सेवा करे, संतों को दर्शन कर रहे हैं। इंद्र तरसते है, भगवान बोले हम भी इस मनुष्य शरण मिलता और हम जाते उनके चरणों तक, भगवान के संतों को दर्शन करते, वो उनका सौभाग्य ललाट रहता है। वो आप सबको तो ये दर्शन का सौभाग्य मिला है, और क्या चाहिए? कितना बड़ा सौभाग्य चाहिए? संतों को दर्शन हो रहा है, संत है, भगवान में सब कुछ है। महाराज जी जैसे कोई कहता है कि एक तो कहता है मोक्ष प्राप्त करना है, एक कहता है भगवत प्राप्त करनी, क्या दोनों में भिन्नता है? ये दोनों में महत्वपूर्ण क्या रहता है? मोक्ष देखो राम जी, भजन करोगे तो मोक्ष सब सब हो जाएगा। भजन से मोक्ष हाँ, भी होता है। सब कुछ होगा भगवान से। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। नाम से क्या नहीं होता, नाम से सब कुछ हो जाए। वो सेवा भी करते रहो, नौकरी भी करते रहो, सब कुछ करते रहो, भगवान से मुख नाम मत भूलो। और चिंतन ऐसा होना चाहिए, जैसे कछुआ ने अंडा दिया, वो 3 किलोमीटर दूर जाकर उसको चिंतन किया तो अंडा फूट के उसके पास आ गया। जैसे आपका मकान है, कहाँ है आपका मकान? मथुरा में हाँ, है नहीं? आप बता सकते हैं यहाँ से कितने दरवाजे, कितने खिड़की है, कितने बाएं साइड है कि दाएं साइड है कि पूर्व पश्चिम, बता सकते हैं ना? आपको चिंतन है उस मकान का। इस तरह हमको बस सब नौकरी चाकरी करते हुए भी चिंतन रखना, एक हमारा परमात्मा है, उसका कम से कम हम मनुष्य शिवल बड़े भाग्यतान से मनुष्य तन पावा, दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा। तो हमको चिंतन रखना, हम एक परमात्मा भी है, हम उसका भजन करें। तो निष्भाव से जैसे बने ऐसे नाम जप कर जाए। जिस स्थिति में नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए, जिस स्थिति में नाम जप करता है। महाराज जैसे कि एक कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए किसी वैराग्य की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे संतों का वैराग्य और गृहस्थियों के लिए वैराग्य। ज्ञान किसके पास नहीं है? अपना आपको छोटा कौन समझता है? कोई नहीं समझता। इस सृष्टि में जीव को बोलते चींटी सबसे छोटा, हाथी सबसे बड़ा। तो सब अपना आप ज्ञान सबके पास है, गेंद की तरह ज्ञान कूट कूट के भरा। जैसे गेंद को एक बार छोड़ो तो टपा टप 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 टप, कई बार वो जंप होता है। जंप होता है। तो इस तरह ज्ञान नहीं होना चाहिए जंप की तरह, पत्थर की तरह। किसी ने गाली दिए तो खुश, किसी ने 2 मुट्ठी रेती फेंक दे तो खुश, और किसी ने जय श्री राम बोल दे तो खुश। एक स्थिति होना चाहिए। और किसी ने माला बिरता, अरे वाह महाराज, और किसी ने गाली दिया, अरे हमको गाली क्यों दे? अरे दे दिया, भगवान 2 कान क्यों बनाए? अच्छा सुनने का काम तो एक ही कान से कम हो जाता, एक ही दे देना था, बहुत सुनने का काम। भगवान ने कहा अच्छी बात अंदर रख लो, बुरी किस इस कान से निकाल दो। इसलिए परमात्मा ने 2 कान दिए। इस कान इसलिए दिया कि 2 कान, और कथा श्रवण करो। पैर दिया भगवान के हम यज्ञ में जाए, भगवान की कथा सुने। कर्म हाथ दिया कि हम कर्म से उनकी सेवा करें, ठाकुर सेवा करें, ये कर्म इसलिए। और जीवा इसलिए दिए भगवान का हम भजन करें। हम ना किसी से बुरा कहे, ना हम किसी की निंदा करें, ना हम सुने। हमको सुनना भी नहीं, हमको करना भी नहीं। जो खूब करे तो निंदन निरका के अंगन कुटी बिन छा बिन साबुन हो निर्मल करे। वो करे तो खूब करे, हम मत करो कि वो हमारी निंदा करे तो हम भी करें। वो करने दो, खूब करने दो, हम मत करो। बुरा काम करे तो करने दो, हम बुरा काम मत करो। बस यही भजन, यही सबसे बड़ा भजन। क्या कोई माला लेके बैठना वो भजन थोड़ी। भजन आत्मा को सहल, जैसे साधु जिसके उसके दर्शन में पड़े, अरे वाह महाराज आनंद। वो साधु बनना सहज है क्या? लोहे के चने अपने आप को साध ले, उसको बोले साधु। महात्मा जो अपने आप को साध ले, वो साधु हो गया। महात्मा उसके दर्शन से मन फलप्रित हो, वो महात्मा, उसकी आत्मा महान हो गई, वह महात्मा हो गया। भेष बनाने के साधु हम नहीं मानते, हम तो सबको बस भय से परमात्मा का, प्रभु श्री राम का भय से, इसलिए उसको नमन करते हैं। महाराज जी जैसे कि कहते हैं कि कोई भी हम कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है, चाहे अनजाने में हमसे पाप कर्म हो गया या हम जानबूझ के पाप हो गए, या अनजाने में पूर्ण हो गया या जानबूझ के पूर्ण हो गया, क्या दोनों को हमें फल मिलेगा? जैसे मैंने भीष्म पितामह की बात एक सुनी थी कथा में कि उन्होंने तीर से एक सांप को उठा के साइड में किया, वो बाढ़ पे जाके गिर गया जिसमें कांटों की सैया पे मिली, इसीलिए भीष्म पिता को मिला। तो हम तो गाड़ी चला रहे, कई बार कीड़ी नगरा रास्ते में आता वो है। तो मिलेगा। जैसे कि आप अग्नि में प्रैक्टिकल करिए, अग्नि में आप खुशी से हाथ डालिए तो जलेगा, और ये जबरदस्ती हाथ डालिए जलेगा। ये अनजान में चला गया तो जलेगा, तो वो जलाने काम करेगा। तो भगवान का नाम भजन करोगे तो पाप भी कटेगा। ऐसा करना नहीं चाहिए। अनजान में जो होगा
तो नाम जप करते हो उससे सब कट जाएगा। अनजान में जैसे चींटी, हम उस पर पैर नहीं रखें, बचाए कि चींटी तो हम पैर पीछे कर लो, अरे क्या है कीड़ा मकोड़ा पर पैर रख दो तो आपको पाप लगेगा। अनजान में कितनी गाड़ी में मरते हैगा, हाँ, तो उसका पाप नहीं लगेगा, 10 से लगेगा, लगेगा तो जरूर। उसमें राम राम नाम बोल दे तो वो उस पाप का। तो जैसे कि हम दिन भर चले हैं तो प्रभु पता नहीं कितना पाप, किस पत्ते को फूल तोड़ने का भी अपराध है, हाँ। हम नाम जप किया तो वो सब हो जाएगा। जैसे फूल तोड़े तो भी किसी से आपने बिछड़ा दिया तो उसको होगा, हाँ। तो हम वो भगवान की सेवा में जाएगा, इसलिए वो संन्यास भाव हो जाएगा, वो कट जाएगा, नहीं लगेगा। अच्छा महाराज जी, जैसे मैं अभी आपका देखा हूँ जो आपका यज्ञ चल रहा है और मैं यज्ञ के दर्शन भी कराया और हमने भक्तों ने भी दर्शन किया, तो मतलब यज्ञ का क्या महत्व होता है और यज्ञ घर में छोटे आंगन में भी कैसे किया जा सकता है? देखो, एक होम, एक अग्निहोत्र रोज होता है, ये तो भगवान प्रभु श्री राम का यज्ञ के महत्व से उनको मनाया जाता है, उनके सबकी आहुति दिया जाता है, इसलिए यज्ञ होता है। निष्भाव से यज्ञ, सबका अलग अलग भावना से होता है कि हम ये हो जाए तो ये यज्ञ करेंगे, ऐसा हो जाते से ये तो निष्भाव का यज्ञ है, भगवान करा देते, हम करना लेनी, वही करवा रहे, हमको निमित्त मात्र बना दिया उन्होंने यज्ञ में। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी एग्ज़ाम के समय भी आ रहा है और हमारे कुछ 8वीं 12वीं का एग्ज़ाम भी है, तो जैसे स्टूडेंट लाइफ है या कॉलेज की लाइफ है, उनके लिए आप मार्गदर्शन क्या कहेंगे? क्यों हमारे जो धर्म की यात्रा को सह परिवार के साथ बैठ के देख सके, ऐसा हम कोशिश करते हैं, तो उनके शिक्षा को लेके और परीक्षाओं को लेके आपके क्या मार्गदर्शन रहेगा? उनको देखो राम जी, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, उनको पढ़ाई पे ध्यान दे और भगवान के स्मरण करते रहे, सब ठीक हो जाएगा, आगे चलेंगे हमारे। और महाराज जी, कोई साधक और भगत के लिए जैसे भगवान का जप कर रहा है लेकिन वो गुरु बनाया था, लेकिन अब वो उनके गुरु से संपर्क नहीं हो पाता या गुरु उनके भ्रमलीन हो गए, वो बहुत सारे कहते हैं कन्हैया कि हम गुरु बदल सकते हैं। नहीं, कभी नहीं बदलना चाहिए। तो गुरु बनाए उन्होंने, शरीर को गुरु बना बैठे फिरते हुए, आत्मा को बनाना चाहिए। आत्मा शो परमात्मा। हम तो जैसे गुरुदेव हमारे अभी श्री श्री 108 महामंडल से श्री अभिराम जी महाराज जी ऋषिकेश में विराजमान इस शरीर में, तो हमारा गुरु नहीं है। अरे गुरुदेव हमारे हृदय में बैठे 24 घंटे हृदय में। वो किसी दिन उस शरीर चले जाए उनका तो क्या गुरु जी चले गए? उनका शरीर गया, उनकी आत्मा तो हमारे साथ में। आत्मा सो गुरु से, आत्मा से संबंध रखना है, इस शरीर से नहीं। कभी नहीं बदलना चाहिए। जो बना लिया वो बना लिया हमने, और महाराज भले वो शरीर है या नहीं है, हम आत्मा से संबंध है उनका। वो शरीर तो किसी दिन मर ही जाएगा, कोई अमर थोड़ी है। तो माफी चाहता हूँ महाराज जी, किसी भक्त कह रहा है, साधक कह रहा है कि गुरु जी हमारे लालची दिखे या गुरु जी हमारा माया करते हुए दिखे, लीला करते दिखे स्त्री के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? करना चाहिए हमको तो बस उनका जो स्वरूप को मानना चाहिए, बस गुरु तत्व हाँ, गुरु तत्व को। वो शरीर कुछ भी कर रहा, वो शरीर को हम उनका गुण तो देखना ही नहीं हमको। वे जो करे कर्म प्रदान विष कर राखा, जो तब चाखा। कहते गुरु की करनी गुरु भरे, चेला करनी चेला भरे। उससे लीजिए हमारे गुरु क्या कर रहे, हम उनका भाव, हमारा भाव उन पर देख के कम हो रहा कि नहीं हो रहा, तब तो हमारे पे साधु साए, और तब तो हमें इंसान है। गुरु कुछ भी करे, हमारा भाव उन पर गलत जा रहा है कि जा रहा, नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मतलब गुरु का मेन शब्द है। हाँ, बस गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा बड़ा होता तो उसमें लिखते परमात्मा नमः, गुरुवे नमः क्यों लिखा उन्होंने? सबसे बड़ा गुरु भगवान को भी, प्रभु श्री राम को भी गुरु बनाना पड़ा। तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा। शरीर को देख कर नहीं करो, शरीर कुछ भी क्रिया कर रहा, हमको आत्मा से जुड़ना गुरु से। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक मैं हर कोई देखता हूँ आश्रमों में मठों में रहता है, लेकिन आपके आश्रम होते हुए भी, मठ होते हुए भी आप जंगलों में क्यों महीनों तक गुम हो जाते हो, यानी किसी को नहीं मिलते हो, अपने शिष्यों को भक्तों को मिलते नहीं हो, तो क्या कारण से ऐसे भाव रहता है कि आप जंगल में चले जाते? बस प्रभु हनुमान जी महाराज प्रेरणा करते हैं, वो भजन कराते, दास के ले जाते, उससे भजन करा लेते, फिर छोड़ देते हैं। निमित्त मात्र है वो, कंप्यूटर की तरह हमको चलाते, हम चलते, वो जैसे आगे देते ऐसे करते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा है। अच्छा, जैसे महाराज जी ने कहा, और एक याद भी आ गया हनुमान जी की, आप भा भरोसा हनुमंत, आप बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मतलब हनुमान जी की हरि की कृपा होती है तभी जाके संतों के दर्शन होते हैं, ये तो सत्य है। और जैसे महाराज जी ने कहा है, गुरु के बारे में विस्तार से महाराज जी ने बताया और भगवत प्राप्ति के लिए बताया। महाराज जी, जैसे वैराग्य की गृहस्थ में कोई आवश्यकता तो नहीं होती? जी कोई नहीं, अब भजन करिए जिस स्थिति में, उसमें भजन करिए। ये नहीं कि हम बाबा ही बने। हम वो पशुआर चाटा होता है ना, खल बोलते जिसे, वो मेरी इच्छा थी और गुड़ ठीक है, मेरी जो भी इच्छा। भाव गौ माता को। जी, जैसे कि साथियों, महाराज जी से मैंने सत्संग लेने की कोशिश की और महाराज जी ने थोड़ा आशीर्वाद रूप में सत्संग दी, लेकिन इनकी भजन में ज़्यादा बाधा ना बने। महाराज जी कोई भूल चूक हुई अबोध समझ के मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, हम थोड़ा गौ माता को भूसा लेने के लिए जी जा रहे महाराज, हैं। सीताराम। जय श्री राम। साथियों, जैसे कि महाराज जी से सत्संग ली, बड़ी अच्छी लगी और शांत, निर्मल और हृदय से कोमल इतने संत है कि प्रेम से इतनी सत्संग दी और गुड़ रहस्य भी बताए। और जीवन से उन्होंने, जैसे मैं बता दूं, जंगलों में क्यों जाते हैं, मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया, प्रेरणा होती है हनुमान जी की, करने वाले हनुमान जी है, वो निमित्त मात्र है। बड़ी
एक होता है ना, संत बनने के बाद भी शांत रहना सबसे बड़ी बात होती है, वो संत इन महाराज जी में दिखाई दी। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। धर्म की यात्रा में आपको लगातार दिव्य त्यागी संतों के दर्शन हो रहे हैं, और सबसे पहले दर्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दर्शन हो। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, जय सीताराम, जय हनुमान, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलो नहीं, जय गुरुदेव, जय सभी संत।